हेलो फ्रेंड्स। आज हम गूगल के एक बहुत ही गूगल क्रोम के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम होता है, जिसको हम कहते हैं गूगल क्रोम प्रोफाइल्स। ओके, ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गूगल क्रोम प्रोफाइल हम क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। इसको समझने के लिए आप ये समझें कि आपके पास घर में एक कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर पे आप बहुत सारे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्रोम खोला, उसके अंदर आपने अपने बहुत सारे बुकमार्क ऐड कराए। उसी तरह आपने बहुत सारी साइट विज़िट्स की, उस साइट्स के आपने क्या करे, बहुत सारे पासवर्ड सेव्स कर दिए। अब आपके पास बुकमार्क्स भी हो गए, आपके पास बहुत सारे पासवर्ड भी हो गए। आपने उसके अंदर कुछ सेटिंग चेंज कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने होम पेज चेंज कर दिया या सेट कर दिया। इसके अलावा आपने क्या करा कि उसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस भी ऐड कर दिए। अब ये सारा काम करने में आपको काफ़ी टाइम लगा। अब आप क्या करेंगे, आप अगर सेम कंप्यूटर यूज़ करेंगे घर के अंदर, तो आपको वो सारी चीज़ें दोबारा विजिबल हो जाएंगी, वो नज़र आने लगेंगी। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में मूव करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ऑफिस के कंप्यूटर पे जाते हैं, तो आपको वो सारी सेटिंग नहीं मिलेगी जो आपने सारी पहले अपने कंप्यूटर पे की थी। तो वो सारी सेटिंग हमें वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्रोम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लेट सपोज़ आपके घर में एक ही कंप्यूटर है और यूज़र्स ज़्यादा हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किड्स हैं, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर्स हैं, और वो सब एक ही कंप्यूटर पे एक ही क्रोम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो आपके बुक्स मार्क में अपने बुक्स मार्क ऐड कर देंगे, आपके एक्सटेंशंस को डिसेबल कर देंगे, आपकी जो सेफ पासवर्ड्स थे उनको भी वो चेंज कर सकते हैं और वो अपना पासवर्ड सेव कर देंगे। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम प्रोफाइल। अब चलिए हम देखते हैं कि हम अब इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम के ऊपर डबल क्लिक करके लॉन्च करना है इसको। जैसे ही गूगल क्रोम लॉन्च होगा तो अब इस पर कोई प्रोफाइल नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर भी कोई प्रोफाइल नहीं है? आप देखिएगा तो आपको राइट साइड के टॉप पे एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा, एक ह्यूमन का, जिस पे कोई भी पिक्चर या कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। इसका मतलब है कि इस गूगल क्रोम के ऊपर अभी कोई प्रोफाइल कॉन्फ़िगर नहीं हुई भी। प्रोफाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करना पड़ेगा और इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नीचे ऐड पे आप जाके क्लिक कर लें। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका नाम पूछेगा कि आप इस प्रोफाइल को किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज़ मेरा नाम सलमान है, तो मैं इसको सलमान के नाम से सेव करता हूँ। और आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नीचे ये चेक मार्क लगा होना चाहिए, क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट टू दिस यूज़र। ये इसलिए होता है कि अगर आपके पास लेट सपोज़ 5 यूज़र हैं या 5 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पाँचों की प्रोफाइल आप अलग अलग क्रिएट कर लेंगे डेस्कटॉप पे, और उसी प्रोफाइल के साथ आपको आपका नाम भी डिस्प्ले में नज़र आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज़ मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं ये प्रोफाइल ऐड करूँगा तो क्रोम मुझसे क्या कहेगा कि मुझसे मेरा कोई जीमेल आईडी मुझसे आस्क करेगा कि आपकी कोई ऑलरेडी जीमेल आईडी बनी हुई है। मैं कहूँगा येस, मेरी बनी हुई है। तो आपको किस पे क्लिक करना है, येस ऑलरेडी क्रोम यूज़र साइन इन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपसे आपकी जीमेल आईडी आपसे ये पूछेगा कि आपकी जीमेल आईडी क्या है। लेट सपोज़ हम यहाँ अपनी जीमेल आईडी डाल देते हैं और हम अपना पासवर्ड भी डाल देते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक जैसे ही ये सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा तो आप देखेंगे ये जो आइकॉन था टॉप मोस्ट पे, जिस पे एक ह्यूमन पिक आ रही थी, अब वो चेंज हो गई, एक अल्फ़ाबेट एस में चेंज हो गई। अच्छा, इसके साथ एक और ऑप्शन होगा जिस पे लिखा होगा टर्न ऑन सिंक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करें वो गूगल अकाउंट के अंदर जाके सिंक हो जाए, उसकी सारी सेटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो भी काम अपने घर के कंप्यूटर पे किया, वही सारी चीज़ें आपको, अगर आप सिंक को ऑन करेंगे तो आपको ऑफिस के कंप्यूटर पे भी वही चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको आपको क्लिक करना है, येस आई एम इन। जैसे ही आप येस आई एम इन करेंगे तो आप देखेंगे मेरे पास फ़ौरन कुछ सेटिंग्स आ गई हैं।
जैसे मेरे पास ये कुछ सेटिंग आ गई जो पहले नहीं आ रही थी, तो ये बेसिकली इसने कहाँ से सिंक कर ली हैं, इसने मेरे गूगल अकाउंट से सिंक कर ली हैं। तो इस तरह से अगर हम क्या करेंगे, अब हम इस पे अंदर कुछ भी कोई नई चीज़ क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा गूगल क्रोम का। अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसके अंदर क्या क्या कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको किस तरह से इसमें चेंजेस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि आप कोई होम पेज सेट कर दें, जैसे मैंने आपको अपनी स्लाइड्स के अंदर बताया ही था कि मैनेज बुकमार्क एंड होम पेजेस। जो हमारा दूसरा टास्क था वो यही था कि हम अपने बुकमार्क्स को किस तरह से मैनेज करें और होम पेज को किस तरह से मैनेज करें। तो बेसिकली होम पेज क्या होता है, होम पेज एक आइकॉन होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक सर्टेन वेबसाइट डिस्प्ले कर देता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम गूगल इंस्टॉल करते हैं तो उस पर हमें होम पेज का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए हमको इसको ऑन करना पड़ता है। इसके लिए हम जाएंगे ये येलो कलर के आइकॉन पे, इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे सेटिंग्स पे। जैसे ही सेटिंग्स खुलकर आएगी तो आप देखिएगा कि सेटिंग्स के अंदर आप इसको डाउन करें और डाउन करें तो आप और डाउन करेंगे तो फिर आपको एक अपीयरेंस का एक सेक्शन नज़र आएगा। अपीयरेंस के सेक्शन के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो होता है शो होम बटन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा आप टॉप पे देखिएगा अब ये हमारे पास एक होम बटन आ गया है जो पहले मौजूद नहीं था। अब ये होम बटन तो आ गया, लेकिन हमने अभी तक इस होम बटन के ऊपर कोई वेबसाइट सेट नहीं की कि हम क्या चाहते हैं कि इस होम बटन के अंदर जब हम होम बटन को क्लिक करें तो हमारे पास कौन सी वेबसाइट आए। तो मैं इसमें एक कस्टम URL लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ google.com। ठीक है, तो मैंने अपना होम पेज किसको बना लिया, गूगल को बना लिया। इसके बाद मैं इसको क्रॉस करके बंद कर देता हूँ और फिर मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी डेस्कटॉप पे, तो ये आपको नज़र आ रही होगी सलमान क्रोम के नाम से। मैं इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरी प्रोफाइल गूगल प्रोफाइल ऑन हो गई। अब मैंने देखें इसमें आपको होम पेज भी नज़र आ रहा होगा जो मैंने सेट करा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी मैं इसमें कोई और पेज लिखता हूँ, जैसे मैंने इस पर डाल दिया yahoo.com। अब मैं याहू की साइट पर आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे वापस जाना है अपने होम पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल क्लिक कर लूँगा अपने होम पेज के आइकॉन को। जैसे ही मैं होम पेज के आइकॉन को क्लिक करूँगा तो मैं दोबारा कहाँ पर आ जाऊँगा, गूगल क्रोम पे। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि हम अपना होम पेज किस तरह से सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना चीज़ देखते हैं बुकमार्क। बेसिकली बुकमार्क्स क्या होते हैं कि आप बहुत सारी साइट विज़िट्स करते हैं और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि उन साइट्स को आप किसी तरह से अपने पास रिकॉर्ड रख लें। उनका रिकॉर्ड रखने के लिए क्रोम के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम कहते हैं बुकमार्क्स। ये बुकमार्क्स आप आराम से इसको मैं आपको एक दो बुकमार्क करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम किसी भी वेबसाइट को किस तरह से बुकमार्क कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गूगल ओपन किया और यहाँ मैंने एक न्यूज़ साइट ले ली CNN और एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने CNN को क्लिक करा। जैसे ही मेरे पास CNN क्लिक लोड होगी, as soon as CNN will be loaded, what I am going to do next, so I am waiting for CNN. Okay, now it's loaded up. So again what we have to do, अब हमको अगर इसको बुकमार्क बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे और हम देखेंगे कि स्टार आइकॉन नज़र आ रहा होगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस पर लिखा हुआ आ रहा होगा बुकमार्क दिस स्टेप। मैं इसको क्लिक कर लूँगा तो ये अब CNN इंटरनेशनल के नाम से सेव करेगा और जिस फोल्डर में सेव करेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट बुकमार्क फोल्डर होता है। मैं इसको डन कर दूँगा तो आप देखें हमारे पास CNN की भी एक वेबसाइट आ गई। इसी तरह मैं अगर कुछ और वेबसाइट इस पर ऐड करूँगा, लेट सपोज मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर BBC। मैंने BBC को ऐड करा और फिर अगेन मैंने स्टार के बटन को क्लिक करा और फिर मैंने BBC होम कर दिया। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जैसे जैसे मैं वेबसाइट को ऐड करता जा रहा हूँ मेरी बुकमार्क की स्पेस कम होती जा रही है। इसका क्या मतलब है कि मैं एक लिमिट पर आके मेरे पास स्पेस ही नहीं बचेगी कि मैं मज़ीद बुकमार्क इसमें ऐड कर सकूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका सलूशन सबसे अच्छा ये होता है कि हम अपने बुकमार्क मैनेजर के अंदर कुछ फ़ोल्डर्स बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल क्लिक करना है यहाँ इस आइकॉन पे, आई के आइकॉन पे, और मैं यहाँ चला जाता हूँ बुकमार्क पे।
और यहाँ मुझे बुक मार्क मैनेजर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इस बुक मार्क मैनेजर के अंदर जो है हमारी तीनों साइडें मौजूद हैं। अब आप चाहते हैं कि ये मैं क्या इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करूँ, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे क्लिक करें लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट्स पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू फोल्डर। अब मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ। अब मैं इस फोल्डर को कहता हूँ न्यूज़ वेबसाइट्स। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको मूवीज़ पसंद है तो आप इसको मूवीज़ के नाम का फ़ोल्डर बना लें। आपको ऑडियोज़ पसंद है तो ऑडियोज़ का नाम का बना लें। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आपको आप स्पोर्ट्स का नाम का भी बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें, आप इन सारे बुक मार्क को कहाँ मूव कराते हैं, जो हमारे न्यूज़ से रिलेटेड थे ये हम सारे मूव करा सकते हैं। उसके लिए मुझे दोबारा जो है वो अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हम इन सारे बुक मार्क्स को एक कैटेगरी में बना दें, तो उस कैटेगरी के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 2 बुक मार्क आ रहे हैं, बीबीसी होम और CNN इंटरनेशनल। ये दोनों एक न्यूज़ की कैटेगरी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा फोल्डर बना दूँ जिसके अंदर न्यूज़ के सारे न्यूज़ से रिलेटेड सारी साइडें मैं सेव कर दूँ। उसको करने के लिए आपको फिर टॉप पे जाना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा और आपको मूव करना पड़ेगा बुक मार्क मैनेजर को। ये आप बुक मार्क मैनेजर को Ctrl+Shift+O से भी ओपन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक कर दें ऐड न्यू फोल्डर। मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ न्यूज़, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेम इसी तरह से अगर आपको न्यूज़ के अलावा कुछ स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स के नाम का एक फ़ोल्डर बना लें, या इसको अगर आपको मूवीज़ का या सॉन्ग्स का हो तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक न्यूज़ का फ़ोल्डर आ गया। एक मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो मेरे पास जो फ़ोल्डर होता है बुक मार्क, वो बुक मार्क बार को आ गई और वो अदर बुक मार्क आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरे न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स मार्क्स थे उसको मैं न्यूज़ के फ़ोल्डर में मूव करा दूँ। उसका आसान तरीका है, आप इसको यहाँ से क्लिक करें और इसको ड्रैग कर दें न्यूज़ पे। इसी तरह आप BBC को भी क्लिक करें और ड्रैग कर दें न्यूज़ के ऊपर। तो अब आपके पास क्या हो गया, आप देखें आपको बहुत सारी स्पेस मिल गई है वेबसाइट के ऊपर। जैसे मैंने गूगल को करा, अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारी स्पेस हो गई। अब मुझे अगर CNN या BBC पे जाना है तो मैं सिंपल न्यूज़ को क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ये दोनों साइडें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने BBC को क्लिक कर लिया तो ये मेरे पास क्या हो गया, BBC का होम पेज नज़र आ गया। इसी तरह से आप अपनी कैटेगरी वाइज जितने भी फ़ोल्डर बनाना चाहें तो बना लें। तो आप सेम स्पेस को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे अपनी बुक मार्क को अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल भी बना ली हमने, बुक मार्क भी बना लिए। अब ये जितने भी बुक मार्क मैंने बनाए हैं अपने इस कंप्यूटर में, जब भी मैं किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर एंटर होऊंगा तो ये सारे के सारे बुक मार्क मुझे वहीं विजिबल होंगे। इसके अलावा अब हमने ये सीख लिया कि हम किस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं। इसके बाद हम अपना किस तरह से बुक मार्क बना सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट जो था जिसमें हम देखेंगे कि हम पॉपअप ब्लॉकअप एंड नोटिफिकेशन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे एक आप कह सकते हैं सबसे जो स्ट्रेंज चीज़ होती है, जो बहुत एम्बैसिंग चीज़ होती है, वो होती है पॉपअप्स। क्योंकि समटाइम्स पॉपअप्स जो हैं वो बहुत ही इस तरह के पॉपअप्स होते हैं कि आप फैमिली के साथ उसको नहीं देख सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अडल्ट कंटेंट होते हैं। तो आप उसको ब्लॉक करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप एंटीवायरस, एंटी स्पैमियर सब कुछ डाल लेते हैं, लेकिन वो पॉपअप ब्लॉक नहीं होते। उस पॉपअप को ब्लॉक करने का जो सबसे अच्छा तरीका मेरी समझ में आया, जो मैंने रिसर्च की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ब्राउज़र में एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली ये एक्सटेंशंस होते क्या हैं, गूगल क्रोम क्या है, एक बिल्कुल बेस प्रोग्राम है। इस बेस प्रोग्राम के अंदर कुछ हम फंक्शनलिटी को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी ख़रीदी है, अब वो गाड़ी जब आप ख़रीदते हैं तो उसमें आप बहुत सारे एड ऑन्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें फॉग लैम्प लगवा लेते हैं, उसके बाद अंदर आप कीलेस एंट्री करवा लेते हैं, और उसके अंदर आप पावर स्टीयरिंग डलवा देते हैं, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आप एड ऑन्स करते हैं। तो कार के केस में हम उसको एड ऑन्स कहते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर या गूगल से रिलेटेड वर्ड है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशंस। यानी वो बेसिकली काम क्या करेगा कि गूगल के अंदर कुछ एडिशनल फंक्शंस डाल देगा। तो ये एड ऑन्स जो होते हैं या एक्सटेंशंस जो होते हैं, इससे हम बहुत सारे काम लेते हैं।
मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पूरे जो टॉप मोस्ट एक्सटेंशन हैं उसके मुताबिक होगी, क्योंकि कुछ लोगों ये एक्सटेंशंस डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल अगर कोई गेमर है तो उसके एक्सटेंशंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहा है या एसईओ कर रहा है या कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसके एक्सटेंशन बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो बिल्कुल कॉमन जो एक जनरल बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह वो मैं सैटरडे संडे तक लोड कर दूँगा, 2 डेज़ के अंदर मैं उसको लोड कर दूँगा। चलें तो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। अब हमें क्या करना है, हमें पॉपअप्स को ब्लॉक करना है। जो हमारे अनवांटेड पॉपअप्स हैं, जो एज रिस्ट्रिक्टेड पॉपअप्स हैं, उनको हम ब्लॉक करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्रोम अपनी जो सर्च इंजन है इस पर आप टाइप करें क्रोम वेब स्टोर। जैसे ही आप क्रोम वेब स्टोर को एंटर करेंगे आपके पास फर्स्ट लिंक खुलकर आ जाएगा क्रोम वेब स्टोर। आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सारे एक्सटेंशंस जो क्रोम के अंदर ऐड हो सकते हैं, ये एक्सटेंशन थाउजेंड्स में होते हैं, वो सारे आपको नज़र आ जाएंगे। इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें से जो हैं वो फ्री हैं। हमें जो करना है एक्सटेंशन ऐड, उसका नाम है फ्री पॉपअप ब्लॉकर। ये एक्सटेंशन मैंने ख़ुद भी यूज़ किया है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी जो पहचान है वो ये है कि इस पर एक हैंड बना हुआ आ रहा है। आप सिंपल इसको क्लिक कर लें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आपके पास लिखी हुई आ जाएगी। इसका ओवरव्यू लिखा हुआ आ जाएगा कि ये किस तरह का इसका है। और आप अगर इसकी रेटिंग देखेंगे तो इसकी रेटिंग 5 स्टार, एटलीस्ट 5 स्टार है। तो ये आपके जितने भी अनवांटेड पॉपअप्स हैं इनको ब्लॉक करता है। कोई भी एक्सटेंशन हम क्रोम में ऐड करने के लिए आप देखेंगे राइट पे आपको एक बटन नज़र आएगा ऐड टू क्रोम। आप इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और पॉपअप आएगा जिस पे लिखा होगा ऐड एक्सटेंशन। आप इसको भी क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो गूगल क्या करेगा, ये एक्सटेंशन ऐड कर लेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सटेंशन ऐड हो गया, तो आप टॉप पे देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास एक आइकॉन होता है एक्सटेंशन का। अच्छा ये देखें अभी एक्सटेंशन आया था और ये फिर दोबारा डिसअपीयर हो गया। इसको अपीयर करने के लिए आप क्या करें, एक्सटेंशन के आइकॉन को दोबारा क्लिक करें और नीचे आएंगे तो यहाँ आपको एक पिन का आइकॉन नज़र आ रहा होगा। पिन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पिन कर देंगे तो वो फिर आपको कॉन्स्टेंटली विजिबल रहेगी अनटिल अनलेस आप जब तक उसको अनपिन नहीं करेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको पिन कर लेता हूँ। जैसे मैं पिन कर लूँगा तो मेरे पास अब ये आइकॉन आ गया। एक सेटिंग तो आपने ये कर दी है कि ये आपके पास पॉपअप ब्लॉकर जो है वो ऐड हो गया एज ए एक्सटेंशन। दूसरी सेटिंग करनी होती है आपको ये कि आप जितनी भी नोटिफिकेशन है उनको डिसेबल कर दें। उससे क्या होगा कि कोई भी लेट सपोज़ कोई इस तरह की नोटिफिकेशन आ रही है जो आप नहीं चाह रहे हैं या पॉपअप के साथ रिलेटेड होकर आ रही है तो वो भी आपको तंग करेगी। उसको करने के लिए आप क्या करें, अगेन आप आई के पर बटन को क्लिक करें और आप चले जाएं, मूव कर जाएं सेटिंग्स पर। सेटिंग के बाद आपको नज़र आएगा, आप नीचे ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा साइट सेटिंग। इस साइट सेटिंग को आप क्लिक कर लें और फिर अगेन आप नीचे आएँ तो आपको एक आइकॉन नज़र आएगा बेल शेप का जिस पे लिखा होगा नोटिफिकेशन। इसको अगर आप क्लिक कर लें, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी नोटिफिकेशन अभी ऑन है और मैं किन किन साइडों से मुझे नोटिफिकेशन आ सकती है। गूगल डॉक्स से आ सकती है, गूगल ड्राइव से आ सकती है। ये सब क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल को इनेबल करा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिसेबल कर दूँ। एक तो तरीका ये है कि आप इसको भी डिसेबल कर दें और अगर आप और ज़्यादा सेव करना चाह रहे हैं तो आप अगेन दोबारा सेटिंग में आएँ, एडवांस में आएँ, अच्छा उसके बाद आपको एक काम और करना होगा। वो आपको ये करना होगा कि आप क्या करें, आप चले जाएं सेटिंग्स में जाने के बाद आप चले जाएं अपीयरेंस में जाने के बाद आप आ जाएं अपीयरेंस के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, साइट सेटिंग में आ जाएं। साइट सेटिंग के अंदर आपको लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट। इसको क्लिक करें और इसको आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्या है, ब्लॉक्स हैं।
आप इसको ऑन भी कर सकते हैं और आप इसको ऑन ऑफ ही रहने दें। ठीक है, तो इसके बाद इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड जितने भी हमारे पॉपअप्स हैं उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देख लिया कि हम पॉपअप्स किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। गूगल सिंक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गूगल सिंक का मतलब क्या होता है। गूगल सिंक का मतलब ये होता है कि आपके पास जो गूगल सिंक है ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं होगा तो इसका क्या नुकसान है, इसका क्या डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जो भी सेटिंग इस कंप्यूटर में करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐड ऑन, कोई एक्सटेंशन ऐड कर दिया, कोई बुक मार्क ऐड कर दिया, कोई पासवर्ड सेव कर दिया, लेकिन आप जब दूसरे कंप्यूटर पे जाएंगे तो ये सारी सेटिंग आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो आप इसको ऑन ही रहने दें। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको ऑन रहने दें। तो ये एक छोटा सा मैंने ट्यूटोरियल बनाया था गूगल क्रोम की बेसिक सेटिंग के हवाले से। ये उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूबर हैं, जो एक से ज़्यादा अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब वो एक यूट्यूबर है, अब वो अपनी कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चला जाता है जीमेल के ऊपर, तो जैसे ही वो जीमेल के ऊपर जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि उसको साइन इन करना पड़ेगा, ना उसको साइन आउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल उसकी अकाउंट के साथ सिंक हुई हुई है। लेट्स सपोज़ वो चाह रहा है कि मैं अपनी ड्राइव में चला जाऊँ, तो वो सिंपल यहाँ क्लिक करेगा और वो फ़ौरन क्या करेगा, वो गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। तो ना आप उसको कोई यूज़र नेम डालना पड़ रहा है, ना पासवर्ड डालना पड़ रहा है। वो यहीं से बैठ के अपनी गूगल ड्राइव को भी एक्सेस करेगा, वो अपनी गूगल कैलेंडर को भी यूज़ करेगा, वो अपनी गूगल से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है वो विदाउट पासवर्ड यूज़ कर लेगा। गूगल मीट है, प्ले स्टोर है, और फ़ोटोज़ हैं, गूगल शीट हैं, स्लाइड्स हैं, ये सारी चीज़ यूज़ कर लेगा। तो अगर वो किसी अकाउंट से अगर कोई अपनी यूट्यूब की एक वीडियो बना रहा है तो वो सारी अपनी जितनी भी चीज़ें वो यहाँ से अरेंज कर लेगा। इसी तरह वो अपने एक पर्सनल अकाउंट को अपने यूट्यूब अकाउंट से सेपरेट कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी हो तो आप मुझे फीडबैक दें। आप मुझे आप फीडबैक दें कि मेरी क्या इसके अंदर कमी थी, या मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में बनाऊं, या मैं इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूं अपनी वीडियो को। तो क्योंकि मुझे आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं अपने चैनल को किस तरह से इम्प्रूव करूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन।